दोस्तों, एसआईआर को लेकर योगेंद्र यादव जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। दस्तावेज सामने रख दिए हैं, जो दस्तावेज लगातार छिपाए जा रहे थे। चुनाव आयोग जिन दस्तावेजों को छिपा रहा था, उन्हीं को सामने लाकर उन्होंने रख दिया है और बताया है कि किस तरीके से एक के बाद एक झूठ बोलकर बिहार में एसआईआर कराया गया है। और बार बार जो चुनाव आयोग कह रहा था कि हम 2003 की तरह एसआईआर करा रहे हैं, ये वाला एसआईआर बिल्कुल उससे अलग था। सबसे पहले आप उनके इस बयान को सुनिए। आज एक खुलासा करने वाला हूं। ये वो दस्तावेज है जिसे चुनाव आयोग 3 महीने से छुपा रहा है। यानी कि 2003 में बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, उसकी गाइडलाइन है। याद रखिए, चुनाव आयोग हमेशा कहता रहा है कि हम तो वही कर रहे हैं जो 2003 में हुआ था। और हम कह रहे हैं कि अच्छा बताइए 2003 में क्या किया था। चुनाव आयोग ने फाइल नहीं दी, आरटीआई में मांगा गया, उसका जवाब नहीं दिया। पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि फाइल गुम हो गई है। तो साहब हमने फाइल निकाल ली और अब समझ आ गया कि क्यों चुनाव आयोग इसको दबा के बैठा हुआ था। क्योंकि ये जो गाइडलाइंस हैं, ये चुनाव आयोग के एक एक दावे का खंडन करती हैं। तो दोस्तों, योगेंद्र यादव ने वो दस्तावेज दिखाया है और कहा है कि ये 2003 की गाइडलाइंस है, जब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, यानी कि एसआईआर हुआ था। लेकिन उस वक्त जो चीजें की गई और अब जो चीजें की जा रही है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। कैसे बार बार झूठ बोलकर ये कहा गया कि 2003 में जिस तरीके से चीजें हुई थी, बिल्कुल उसी तरीके से हम चीजें कर रहे हैं। लेकिन इस बार का ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था, ये पूरी तरह से अलग था। एक एक झूठ के बारे में उन्होंने बारीकी से बात की है। आप उनके इस झूठ की वाली बात को भी सुनिए। 3 बड़े झूठ बोल रहा है। पहला झूठ ये है कि 2003 में भी एन्यूमरेशन हुआ था, लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरे थे और 21 दिन के अंदर सब कुछ हो गया था। अब गाइडलाइन बताती है कि 2003 में कोई एन्यूमरेशन फॉर्म भरा ही नहीं गया था, कोई लोगों को डेडलाइन नहीं दी गई थी। एन्यूमरेटर यानी कि जिसे आज बीएलओ कहते हैं, उसको कहा गया था कि तुम घर घर जाओ और ये फॉर्म भरो, पुरानी वोटर लिस्ट में कोई भी संशोधन है उसको करो और आखिर में हेड ऑफ द हाउस होल्ड के सिग्नेचर करवा लो। नंबर 2, चुनाव आयोग कहता है कि 2003 में तो सिर्फ 4 दस्तावेज का लोगों को ऑप्शन था, अब तो देखिए हमने 11 का ऑप्शन दे दिया है। हकीकत जो पता लगी पढ़ने के बाद वो ये कि 2003 में दस्तावेज मांगे ही नहीं गए थे। दस्तावेज केवल उन लोगों से मांगे गए थे जिनके बारे में शक था कि वो अपनी आयु ठीक नहीं बता रहे हैं या अपना ऑर्डिनरी रेजिडेंस गलत बता रहे हैं, और किसी से कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया था। नंबर 3, चुनाव आयोग कहता है कि जो 2003 की लिस्ट में थे उनकी तो नागरिकता की जांच हो चुकी है, बाकी लोग दस्तावेज दें। गाइडलाइन पढ़ के पता लगा कि 2003 में नागरिकता की कोई जांच नहीं की गई थी, बल्कि पैरा 32 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एन्यूमरेटर का ये काम नहीं है कि वो नागरिकता की जांच करे। नागरिकता का प्रमाण केवल तभी मांगा गया जब कि कोई ऑब्जेक्शन आया हो या ऐसा इलाका हो जिसको सरकार घोषित करे कि यहाँ बहुत ज़्यादा विदेशी रहते हैं और उस इलाके में कोई नया व्यक्ति आए या जिसे सरकार खुद विदेशी घोषित कर चुकी हो। मतलब कि चुनाव आयोग का एसआईआर का जो सारा दावा है कि 2003 की प्रक्रिया को हम दोहरा रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से एक के बाद एक झूठ बोलकर बिहार में एसआईआर कराया गया है। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो एसआईआर कराने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वहां से लोगों को भगाना है या फिर वहां से जो लोगों का नाम शामिल नहीं है, जो लोग फर्जी तरीके से जुड़े हैं, उनको हटाना है। बल्कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बिहार में वोटरों की संख्या कम करना ही एसआईआर का मेन मोटिव था। क्योंकि बार बार चुनाव आयोग ने यही कहा कि जिस तरीके से 2003 में एसआईआर हुआ था, हम बिल्कुल उसी तरह से करा रहे हैं। लेकिन इस बार का जो एसआईआर हुआ है, उसकी गाइडलाइंस में और 2003 की गाइडलाइंस में जमीन आसमान का अंतर रहा है। कहा जा रहा था कि 2003 में जिस तरीके से सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट बताए गए थे कि सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट दिए। चुनाव आयोग इसे अपनी उपलब्धि बता रहा था, लेकिन जो डॉक्यूमेंट उस वक्त पे मांगे गए थे वो उन लोगों से मांगे गए थे जिन पर शक था, बाकी सबसे नहीं मांगे गए थे। लेकिन इस बार जब एसआईआर हुआ तो एक एक व्यक्ति से डॉक्यूमेंट मांगे गए। वो डॉक्यूमेंट मांगे गए जो आमतौर पर आम लोगों के पास, गरीब लोगों के पास, निचले तबके के लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। फिर भी जानबूझकर उन्हें परेशान किया गया और जानबूझकर एसआईआर की प्रक्रिया को बिहार में चलाया गया। और इसके बाद अब माना जा रहा है कि पूरे देश में भी एसआईआर कराने की बात चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है।
इसको लेकर भी वो आगे प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और इसके अलावा भी कई जगहों पर चुनाव होने हैं। और चुनाव आयोग ये बात कह चुका है कि जिस तरह से हमने बिहार में एसआईआर कराया है, वैसे ही हम देश के बाकी हिस्सों में भी एसआईआर कराएंगे। लेकिन बिहार में अगर एसआईआर की बात करें तो जिस तरीके से झूठ बोला गया, कहा गया कि 2003 में जैसी चीजें हुई थी बिल्कुल वैसी ही हम कर रहे हैं, लेकिन इस बार का जो एसआईआर था वो बिल्कुल अलग था। और ये बात खुद योगेंद्र यादव ने सामने रखी है और बताया है कि जिस दस्तावेज को वो छिपा रहे थे, 2003 की गाइडलाइंस को वो छिपा रहे थे, और अब उसे सामने रखकर उन्होंने बताया है कि किस तरह से चुनाव आयोग ने धांधली की है और झूठ बोलकर लोगों को एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल होने को कहा है और जानबूझकर एसआईआर से लोगों को परेशान किया गया। वोट काटे गए, 65 लाख से ज्यादा नाम जो कटे हैं वो इसी तरीके से काटे गए हैं ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। अब देखना होगा कि इस पर क्या जो कार्रवाई है वो की जाती है। फिलहाल अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन जैसे ही योगेंद्र यादव का ये वीडियो सामने आया है तो सवाल खड़े होने लगे हैं वापस से चुनाव आयोग पर कि आखिर उन्होंने ये सारी चीजें क्यों की है, इसका सीधा सा जवाब वो क्यों नहीं देते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।